नमस्कार मित्रों। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के 14 जुलाई 2025 के उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने वैवाहिक मामलों में साक्ष्य के कानून को एक नई और स्पष्ट दिशा दी है। इस फैसले ने न केवल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पुराने दृष्टिकोण को पलट दिया है, बल्कि गुजरात हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व निर्णयों पर अपनी मोहर भी लगाई है। मित्रों, वर्षों से अदालतों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा था। क्या पति या पत्नी द्वारा एक दूसरे के फोन की गई रिकॉर्डिंग को उनके तलाक के मुकदमे में सबूत के रूप में माना जा सकता है या नहीं? या ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का उल्लंघन होगा? या ये फिर ये रिकॉर्डिंग सच को सामने लाने का एक माध्यम बनेगी? और इसी प्रश्न का उत्तर इसमें मिला है। मामला था भाई विभोर गर्ग बनाम नेहा का। पति ने पत्नी की क्रूरता से पीड़ित होकर फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी और अपने समर्थन में पत्नी से हुई कुछ टेलीफोन बातचीत की रिकॉर्डिंग भी पेश की थी। पत्नी ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया और कहा कि यह उसकी निजता और स्वतंत्रता पर हमला है, यह अवैध है और इसे किसी भी हाल में सबूत नहीं माना जाना चाहिए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्नी की दलील को स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां कानून को भावनाओं से नहीं, सिद्धांतों से परखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने निजता और स्वतंत्रता के कानूनी भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जब पति और पत्नी अदालत में एक दूसरे के विरुद्ध ताल ठोक करके खड़े हों, जब क्रूरता और व्यभिचार जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हों और जब रिकॉर्डिंग स्वयं मामले से जुड़ी हुई हो, तो केवल प्राइवेसी निजता का तर्क देकर उसे नकारा नहीं जा सकता। यही वह सिद्धांत है जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने पहले स्वीकार किया था, जहां पत्नी की बातचीत को पति ने रिकॉर्ड कर व्यभिचार का आरोप सिद्ध करने का प्रयास किया था और कोर्ट ने कहा था कि फैमिली कोर्ट सच से अपनी आंख नहीं मूंद सकती। और यही बात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी कही थी कि तलाक का मुकदमा कोई आपराधिक ट्रायल नहीं है, यह न्याय का उद्देश्य है वैवाहिक सच्चाई को उजागर करना, और उन्होंने भी स्वीकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि रिकॉर्डिंग कब खारिज की जाएगी, यह बताया है कोर्ट ने। कोर्ट के अनुसार जब रिकॉर्ड करने वाला खुद बातचीत का हिस्सा नहीं है, अर्थात रिकॉर्डिंग कोई तीसरा व्यक्ति, मित्र या अन्य पारिवारिक सदस्यों द्वारा चुपचाप की गई हो। दूसरा कारण बताया उन्होंने कि बातचीत किसी तीसरे व्यक्ति के साथ की गई थी, जैसे माँ, बहन, भाभी, दोस्त, सहकर्मी या किसी और व्यक्ति के साथ, और उसकी रिकॉर्डिंग की गई हो। तीसरा उन्होंने बताया मामला वैवाहिक संबंधों का ना होकर आपराधिक प्रकृति का हो, जहां साक्ष्य के मानक अधिक कठोर होते हैं। या फिर रिकॉर्डिंग अवैध रूप से, जैसे फोन टेपिंग, कानून की अनुमति के बिना लाइन इंटरसेप्ट करके की गई हो। कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उनका यह फैसला जासूसी को वैध नहीं बनाता, लेकिन सच को दबाने की इजाजत भी नहीं देता है। मित्रों, इस निर्णय का असली संदेश बहुत गहरा है। अब अदालतें यह नहीं पूछेंगे कि रिकॉर्डिंग कैसे की गई, कैसे हुई, बल्कि ये पूछेंगे कि आपकी रिकॉर्डिंग में क्या तथ्य है, क्या साबित करती है। फोन पर पत्नी की धमकी, गाली गलौज, अपमान या क्रूरता का मामला। यह फैसला उन लोगों के लिए चेतावनी